दोस्तों, सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आप खुद हैं। शायद यह सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही इस पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अक्सर हम बाहर की चीज़ों को संवारने में इतना खो जाते हैं कि उस इंसान को भूल जाते हैं जो इन सब चीज़ों को हासिल करता है, यानी हम खुद। आज का यह वीडियो आपकी पूरी सोच को बदल देने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी खुद पर निवेश करने के बारे में। दुनिया के जितने भी सफल और खुशहाल लोग हैं, उनकी कामयाबी का राज कोई जादू नहीं है, बल्कि यह है कि उन्होंने खुद को निखारने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। आज की इस खास ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी छोटी छोटी आदतों, अपने दिमाग और अपनी सेहत पर काम करके आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसके पीछे कामयाबी खुद चल कर आएगी। आज के इस दौर में हम सब एक रेस में भाग रहे हैं। हमें बेहतर फोन चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए और बड़ा घर चाहिए। इन सब चीजों को पाने के लिए हम देर रात एक कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कुछ पाने वाली जो मशीन है, यानी आपका शरीर और आपका दिमाग, उसकी हालत क्या है? चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, एक है राजू और दूसरा है समीर। राजू अपनी कमाई का सारा पैसा सिर्फ खर्च करने में लगा देता है, जबकि समीर अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अपनी स्किल्स बढ़ाने में लगाता है। वह कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदता है, अच्छी किताबें पढ़ता है और अपनी सेहत का ख्याल रखता है। शुरुआत में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद एक की जिंदगी सामान्य रह जाती है और दूसरा एक शानदार जिंदगी जी रहा होता है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना है। इसका मतलब है अपनी कीमत बढ़ाना। असल पैसा वो नहीं है जो आपके बटुए में है। असल पैसा वो है जो आपके हुनर, आपके अनुभव और आपकी सोच में छिपा है। लेखक और एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं कि आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर की दुनिया का आईना होती है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं और आपकी सोच बड़ी है, तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसे ही मौका देने लगती है। खुद पर इन्वेस्ट करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी रास्ता है अपने माइंडसेट पर काम करना। हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप बस इतना ही कर सकते हैं, तो आप कभी उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं, तो आपकी दुनिया अपने आप बड़ी होने लगती है। हर दिन खुद से यह पूछना कि आज मैंने नया क्या सीखा, आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। अब बात करते हैं सेहत की, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। अक्सर लोग कहते हैं कि पहले पैसा कमा लूं, फिर सेहत देख लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो और आपका शरीर बिस्तर से उठने के लायक भी न रहे, तो क्या वो पैसा आपके किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। सेहत पर इन्वेस्ट करना सबसे बेसिक और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको घंटों जिम में पसीना बहाना है। बस हर दिन अपने शरीर का थोड़ा सा ख्याल रखना है। जैसे किसी महंगी गाड़ी के लिए अच्छा फ्यूल और सही सर्विसिंग जरूरी होती है, वैसे ही आपके शरीर के लिए भी। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, तो आपका दिमाग 2 गुना तेजी से काम करता है। आप ज्यादा फोकस कर पाते हैं और बड़े फैसले ले पाते हैं। इसलिए खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब अपनी बॉडी का सम्मान करना भी है। इसके बाद आता है स्किल्स, यानी हुनर। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो कल जरूरी था वो आज शायद पुराना हो चुका है। इसलिए खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। एक पुराना कंप्यूटर आज के सारे सॉफ्टवेयर नहीं चला सकता, उसे अपडेट की जरूरत होती है। वैसे ही हमें भी हर साल कम से कम एक नई स्किल्स सीखनी चाहिए, चाहे वो बोलने की कला हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, पैसे मैनेज करना हो, फाइनेंस हो या कोई डिजिटल हुनर। हर नई स्किल्स आपके मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ा देती है। जब आप कुछ नया सीखते हो, तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आता है। आप डरे हुए नहीं रहते कल क्या होगा। आपको पता होता है कि आपके पास वो हुनर है जिससे आप कहीं भी अपना रास्ता बना सकते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करने का एक और बहुत दिलचस्प पहलू है आपका नेटवर्क, यानी आपकी संगत। कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं या दूसरों की बुराई करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसे ही हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी संगत पर इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो आपसे ज्यादा समझदार और बड़े सपने देखते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी ऊपर खींच ले जाती है। उनके साथ रहना और उनसे सीखना भी खुद पर किया गया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है।
दोस्तों, याद रखिए कि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं होता। शेयर मार्केट गिर सकता है, प्रॉपर्टी के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान और ताकत आपने अपने अंदर बनाई है उसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। यही है खुद पर इन्वेस्ट करने की असली ताकत। यह एक ऐसा बीज है जिसे अगर आप आज बोएंगे तो कल यह एक बहुत बड़ा और छायादार पेड़ बनेगा जो आपको जिंदगी भर फल देता रहेगा। अभी तो हमने सिर्फ एक सफर की शुरुआत की है। आगे हम और भी गहराई में समझेंगे कि कैसे हम अपने समय को काबू में कर सकते हैं, कैसे अपने डर पर जीत पा सकते हैं और कैसे खुद को एक वैल्यूएबल इंसान बना सकते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह पूरी जिंदगी का सफर है। और यकीन मानिए, यह दुनिया का सबसे सुखद सफर है, क्योंकि अब हम उन बारीकियों पर बात करेंगे जो आपको साधारण से असाधारण बनाने वाली है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि टाइम सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उस समय को खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी होते हैं तो आप अपना समय खर्च कर रहे होते हैं, जिसका रिटर्न्स 0 होता है। लेकिन जब आप वही आधा घंटा कोई अच्छी किताब पढ़ने या कोई नई भाषा सीखने में लगाते हैं तो आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। समय का सही मैनेजमेंट ही वही चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजे को खोलती है। आपको यह समझना होगा कि हर बीतता हुआ मिनट आपकी जिंदगी की पूंजी है। अगर आप खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं तो यही आदत आपको आगे ले जा सकती है। एक और बहुत गहरी बात है जो हमें समझनी होगी, वो है अपने डर और अपनी झिझक पर इन्वेस्ट करना। हम में से बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे या अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब आप पहली बार स्टेज पर बोलने की कोशिश करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो वही डर आपको रोकता है। लेकिन जब आप उस डर का सामना करते हैं और उसे हराते हैं तो खुद से मत डरिए, क्योंकि हार आपको एक ऐसा सबक देकर जाती है जो आपको अगली बार और भी ज्यादा तैयार बनाती है। खुद पर भरोसा करना वो सबसे बड़ी ताकत है जो आपको हर दिन मेहनत से मिलती है। अब बात करते हैं किताबों और ज्ञान में इन्वेस्ट की। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई तो सीखना भी खत्म हो गया, लेकिन असल जिंदगी की पढ़ाई तो वहीं से शुरू होती है। एक किताब सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं होती, वो किसी इंसान के पूरे जिंदगी का निचोड़ और अनुभव होती है। जब आप 500 रुपए की एक किताब खरीदते हैं और उसे पढ़ते हैं तो आप दरअसल उस लेखक के सालों के अनुभव को सिर्फ कुछ घंटों में अपना बना लेते हैं। यह दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, अगर आप हर महीने एक किताब पढ़ते हैं तो साल भर में आप 12 महान लोगों की सोच को अपने दिमाग में उतार चुके होते हैं। यह ज्ञान आपको वो नजरिया देता है जो शायद कोई डिग्री नहीं दे सकता। किताबें आपके सोचने का तरीका बदल देती है और जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। एक बहुत ही खास चीज जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते वो है अपनी भावनाओं और अपने मन की शांति पर इन्वेस्ट करना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता बहुत आम हो गई है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ बाहर से चमकना नहीं है, बल्कि अंदर से शांत और खुश रहना भी है। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताना, शांत बैठना, अपने विचारों को समझना या ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, यह सब आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं और मुश्किल समय में भी घबराते नहीं। अपने मन को काबू में करना दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है वो किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है। इसलिए अपनी मानसिक शांति को कभी दांव पर मत लगाइए और हर दिन थोड़ा समय खुद को जानने में लगाइए। हम सब अपनी जिंदगी के लकड़हारे हैं और हमारी स्किल्स हमारी कुल्हाड़ी है। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो हम मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन नतीजा कम मिलेगा। इसलिए अपनी फील्ड में जो भी नया हो रहा है उसे सीखते रहिए, क्योंकि यही चीज आपको मार्केट में डिमांड में रखती है। इसके साथ ही पैसों के सही इस्तेमाल पर इन्वेस्ट करना भी खुद के विकास का एक अहम हिस्सा है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब यह है कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी ग्रोथ के लिए अलग रखें। इसे आप अपनी एजुकेशन फंड या सेल्फ ग्रोथ फंड कह सकते हैं। जब आप अपने ऊपर पैसा लगाते हैं, चाहे वो कोई सेमिनार हो या कोई ऐसी चीज जो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाए, तो आप खुद को यह संदेश देते हैं कि आप कीमती हैं। यही आत्मविश्वास आपको बड़ी रिस्क और बड़ी कामयाबी हासिल करने की हिम्मत देती है। लोग अक्सर मोबाइल या कपड़ों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी ट्रेनिंग पर खर्च करने के लिए हिचकिचाते हैं। आपको इस मानसिकता से ऊपर उठना होगा।
आपकी असली नेटवर्थ आपके नेटवर्क और आपकी नॉलेज से तय होती है। इन सब बातों का निचोड़ यह है कि आप वो मिट्टी हैं जिसे आपको खुद से ही मूर्ति में बदलना है। कोई और आकर आपके लिए यह काम नहीं करेगा। परिस्थितियाँ कभी आपके हिसाब से नहीं होगी। आपको खुद को परिस्थितियों के हिसाब से मजबूत बनना होगा। जब आप खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में नतीजे शायद छोटे लगें, लेकिन समय के साथ इनका असर इतना बड़ा होता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह सफर आसान नहीं है, इनमें अनुशासन चाहिए और हर दिन प्रतिबद्धता चाहिए, लेकिन इस सफर का जो अंत है वो बेहद खूबसूरत है। आगे हम देखेंगे कि कैसे इन छोटे छोटे बदलाव को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाया जाए और कैसे टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। बस खुद पर भरोसा रखिए और इन्वेस्ट करना जारी रखिए। खुद पर इन्वेस्ट करने में एक बहुत बड़ी बाधा आती है जिसे हम कल करने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो अगला सोमवार कभी नहीं आता। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का सबसे बड़ा नियम है अभी से शुरुआत करना, चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगर आप आज सिर्फ 5 पेज पढ़ते हैं या सिर्फ 10 मिनट का एक्सरसाइज करते हैं तो यह भी एक सफल इन्वेस्टमेंट है। छोटे छोटे बदलाव जब रोज किए जाते हैं तो वो 1 साल बाद बहुत बड़े परिणाम देते हैं। इसे ही कंपाउंडिंग इम्पैक्ट कहते हैं। जैसे बैंक में जमा किया गया छोटा सा पैसा सालों बाद बहुत बड़ा बन जाता है, वैसे ही आपकी रोज की छोटी छोटी मेहनत आपको एक दिन जीनियस बना देती है। इसलिए बड़ी शुरुआत का इंतजार मत कीजिए, बल्कि जो आपके पास है उसी से शुरू करिए। एक और बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब उन कामों को करना जो आपके लिए सही है, भले ही उस समय आपका मन वो काम करने का ना हो। जब सुबह अलार्म बजता है तो मन कहता है कि 5 मिनट और सो लेते हैं, लेकिन अनुशासन कहता है कि उठो और अपने शरीर पर काम करो। जब आप अपने वादे पूरे करते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, आप अपनी नजरों में ऊपर उठते हैं और यही वो आत्मविश्वास है जो दुनिया को झुकने पर मजबूर कर देता है। बिना अनुशासन के हर इन्वेस्टमेंट अधूरा रह जाता है। इसके साथ ही अपने न कहने की ताकत पर इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अक्सर हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में उन कामों के लिए हाँ कर देते हैं जो हमारा समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब अपनी प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज को समझना। अगर कोई दोस्त आपको ऐसी पार्टी में बुला रहा है जहां सिर्फ वक्त की बर्बादी होनी है और आपने उसी समय अपनी पढ़ाई या प्रोजेक्ट का प्लान बनाया है, तो वहाँ विनम्रता से ना कहना सीखिए। अपनी ऊर्जा को फालतू की बहसों और गपिश से बचाकर अपनी ग्रोथ में लगाना ही असली समझदारी है। आपकी ऊर्जा सीमित है, इसका फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिए। जब आप खुद की और अपने समय की इज्जत करेंगे तभी दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। असल में हर असफलता की एक फीडबैक होती है। यह आपको बताती है कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई। अपनी गलतियों का विश्लेषण करना और उनसे सबक लेना भी खुद पर किया गया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो वे हजारों बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके सीख लिए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यही नजरिया आपको एक महान इंसान बनाता है। जब आप गिरकर दोबारा खड़े होते हैं तो आप पहले से मजबूत और समझदार बनते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान कभी नहीं हारता, या तो वह जीतता है या फिर सीखता है। इस सीख को अपनी ताकत बनाइए और हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखिए। अपनी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी पर इन्वेस्ट करना भी आपके व्यक्तित्व को निखारता है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई कलाकार छुपा होता है, चाहे वो पेंटिंग हो, लिखना हो, खाना बनाना हो या फोटोग्राफी। अपनी हॉबी के लिए समय निकालिए, इससे आपका दिमाग अलग तरीके से सोचना शुरू करता है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आता है। इसलिए खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ मशीन की तरह काम करें, बल्कि इसका मतलब अपनी खुशियों और अपनी पसंद को भी जिंदा रखना है। एक खुशहाल इंसान हमेशा एक ज्यादा काम करने वाले इंसान से बेहतर परफॉर्म करता है। इसके अलावा अपनी आदतों का ऑडिट करना भी खुद पर इन्वेस्ट करने का एक अहम हिस्सा है। हर कुछ महीनों में बैठकर यह देखिए कि आपकी कौन सी आदत आपको आगे ले जा रही है और कौन सी आदत आपको पीछे खींच रही है। क्या आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं? क्या आप देर रात तक जागकर अपना अगला दिन खराब कर रहे हैं? अपनी बुरी आदतों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे अच्छी आदतों में बदलना ही असली आत्म सुधार है। खुद पर इन्वेस्ट करने के इस सिलसिले में एक और बहुत ताकतवर चीज आती है और वो है अपने लक्ष्यों यानी गोल्स को सही तरीके से सेट करना। बिना लक्ष्य के मेहनत करना वैसे ही है जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो लेकिन आपको यह पता ही ना हो कि आपको जाना कहाँ है।
खुद पर इन्वेस्ट करने का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप बैठकर अपनी जिंदगी का नक्शा तैयार करें। आपको अगले 6 माह में, 1 साल में या 5 साल में खुद को कहाँ देखना है, यह बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपका दिमाग फालतू चीजों से हटकर सिर्फ उन कामों पर फोकस करने लगता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाए। लक्ष्य बनाने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है ताकि आप हर दिन अपनी प्रगति को देख सकें। जब आप अपना तय किया हुआ छोटा सा भी काम पूरा करते हैं तो आपके अंदर जो खुशी और जोश पैदा होता है वो आपको और भी बड़े काम करने की ताकत देता है। लक्ष्यों के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत करने के तरीके पर इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। आप चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात दूसरों के सामने सही तरीके से नहीं रख पाते तो आपकी काबिलियत दब कर रह जाती है। बात को स्पष्टता से समझा पाना अपने आप में एक कला है। एक अच्छी बातचीत आपके लिए वो दरवाजे खोल सकती है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां भी नहीं खोल पाती। लोगों से जुड़ना, उनका दिल जीतना और अपनी बात प्रभावी ढंग से मनवाना, ये सब हुनर हैं और इस हुनर पर किया गया निवेश आपको जिंदगी के हर मोड़ पर फायदा देता है। याद रखिए, आपके शब्द ही आपके पहचान बनते हैं, इसलिए अपने शब्दों और बोलने की लहजे को हमेशा बेहतर बनाते रहिए। इसके अलावा खुद पर निवेश करने का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है पैसों की समझ यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। हम पैसा कमाना तो सीख लेते हैं लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना नहीं सीखते। खुद पर निवेश करने का मतलब है यह समझना कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। बजट बनाना सीखना, फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना और निवेश के अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी जुटाना, ये सब आपकी पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा है। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं तो आपका मानसिक तनाव कम हो जाता है और आप अपने लक्ष्यों पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। पैसा सिर्फ एक टूल है और इस टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी। जो इंसान अपने पैसों को मैनेज करता है वो असल में अपनी आजादी को मैनेज करना जानता है। इसी तरह अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता पर निवेश करना भी आपको एक मैच्योर इंसान बनाता है। अक्सर हम गुस्से, जलन या दुख में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना हो। अगर आपको कोई कुछ कह दे तो आप तुरंत टूट जाएं, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। खुद पर निवेश करने वाला इंसान अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें सही दिशा में मोड़ना जानता है। शांत रहना, धैर्य रखना और मुश्किल के वक्त में भी अपना आपा न खोना, ये बहुत ऊंचे दर्जे के निवेश हैं। यही शांति आपको हर परिस्थिति में सही फैसला लेने में मदद करती है और आपको एक लीडर की तरह उभरने का मौका देती है। एक और बेहद ताकतवर तरीका है दूसरों को सिखाना। कहा जाता है कि जब आप किसी चीज को दूसरों को सिखाते हैं तो आप उसे 2 बार सीखते हैं। आपके पास जो भी हुनर या ज्ञान है उसे दूसरों के साथ साझा कीजिए। इससे न सिर्फ दूसरों को फायदा होता है बल्कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा साफ हो जाते हैं। दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना आपको एक अलग ही तरह की संतुष्टि देता है। यह संतुष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको समाज में एक सम्मानीय स्थान दिलाती है। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता बल्कि यह और ज्यादा बढ़ता और गहरा हो जाता है। खुद पर निवेश करने का यह सबसे निस्वार्थ और सबसे फलदायी तरीका है। अब बात करते हैं अपने पर्सनल ब्रांड पर निवेश करने की। आज की डिजिटल दुनिया में आपकी पहचान सिर्फ आपके नाम से नहीं बल्कि आपके काम और आपकी छवि से होती है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन खुद को कैसे पेश करते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह सब आपके करियर और पर्सनल लाइफ पर सीधा असर डालता है। अपनी ड्रेसिंग सेंस को बेहतर बनाना, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना और अपनी सोशल मीडिया मौजूदगी को गरिमापूर्ण बनाना, ये सब इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का हिस्सा है। जब आप खुद को एक प्रोफेशनल और भरोसेमंद इंसान के रूप में पेश करते हैं तो लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं और आपको नए नए मौके मिलने शुरू हो जाते हैं। आपकी इमेज आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग टीम है, इसलिए इसे हमेशा टॉप क्लास बनाए रखिए। इन सब कोशिशों के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को कभी कम न आंके। बहुत बार हमें लगता है कि अब तो उम्र निकल गई या मैं बहुत साधारण बैकग्राउंड से हूँ, मैं क्या कर ही पाऊंगा। लेकिन याद रखिए, निवेश की कोई उम्र नहीं होती और न ही कोई सीमा। जब भी आप जागते हैं वहीं से सवेरा होता है। खुद पर निवेश का यह सफर आपको आपके उस वर्जन से मिलवाएगा जिस पर आपको खुद को गर्व होगा।
दुनिया हर पल बदल रही है और पुराने तरीके पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में अगर आप रुक गए तो समझिए आप पीछे रह गए। खुद पर निवेश करने वाला इंसान हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है। वह कभी यह नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि हमेशा यह पूछता है मैं और क्या सीख सकता हूँ। यह सीखने की भूख एक इंसान को महान बनाती है। जब आप हर सुबह इस इरादे से उठते हैं कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा, तो आप प्रकृति के सबसे सफल नियम का पालन कर रहे होते हैं। बदलाव ही जीवन है और खुद को बेहतर बनाना ही सबसे सार्थक बदलाव है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि इन सारी बातों को अपनी असल जिंदगी में उतारा जाए। अक्सर हम वीडियो देखते हैं, हमें जोश भी आता है, लेकिन कुछ घंटों बाद हम फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इस ज्ञान को बोझ मत बनने दीजिए, इसे एक्शन में बदलिए। आज ही एक डायरी उठाइए और 3 चीज लिखिए जिन पर आप आने वाले 1 महीने में निवेश करना चाहते हैं। हो सकता है कि वह आपकी सेहत हो, कोई नई किताब पढ़ना हो या फिर अपनी बोलने की कला को सुधारना हो, और आज ही उसका पहला कदम उठाइए। याद रखिए, 1000 मील के सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। जब आप खुद की इज्जत करना और खुद पर समय लगाना शुरू करते हैं तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने में जुट जाती है। जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है खुद को फिर से लिखने का। आपके अतीत में क्या हुआ, आपने अब तक कितना समय बर्बाद किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आज आप इसी वक्त क्या फैसला लेते हैं। खुद पर निवेश करना दुनिया का सबसे समझदारी भरा सौदा है, क्योंकि इसमें घाटे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो आप सीखेंगे वह आपकी बुद्धि बढ़ाएगा, जो आप अपनी सेहत पर लगाएंगे वह आपकी उम्र बढ़ाएगा, और जो आप अपने चरित्र पर काम करेंगे वह आपकी इज्जत बढ़ाएगा। यह एक ऐसी विरासत है जो आप खुद के लिए तैयार कर रहे हैं। जब आप बुजुर्ग होंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको इस बात का मलाल नहीं होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की, बल्कि आपको गर्व होगा कि आपने खुद को तराश कर एक हीरा बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनकी आप परवाह करते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और हाँ, हमारे YouTube चैनल बुक थिंकर्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली कोई भी बुक समरी या लाइफ चेंजिंग वीडियो आपसे मिस न हो। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आप खुद पर निवेश करने के लिए कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए कीमती हैं। याद रखिए, आप इस दुनिया के सबसे कीमती इंसान हैं और आप पर किया गया 1 मिनट का निवेश आपको एक दिन वहां जरूर पहुंचाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपनी वैल्यू बढ़ाते रहिए। खुद पर निवेश करना ही असली सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।